ये कोफ्ता मैंने बनाया है चने की दाल से और इसलिए चना दाल मैंने कल रात को ही भिगा लिया था, तो इसलिए आज बना रहा हूँ। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि 6 से 7 घंटे के लिए भिगा लेना। फिर उसके बाद ले लेना मिक्सी जार और मिक्सी जार में इसे डाल दो। फिर इसे मिक्सी में डालने के बाद अब इसे घुमा लो, एकदम पेस्ट जैसा बना लो और उसके बाद इसे निकाल लो। और फिर इसे निकालने के बाद आपको लेना है आलू और आलू को छील लो। फिर आलू को छीलने के बाद अब आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लो और फिर आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काटने के बाद इसे भी ना मिक्सी जार में डालना है। हाँ, आप आलू को कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैं मिक्सी जार में डाल दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। फिर आलू को मिक्सी जार में डालने के बाद अब इसे घुमा लो, एकदम बारीक कर लो और इसे मिक्सी में घुमाने के बाद एक रुमाल ले लो। रुमाल में इसे डाल दो और इसका ना पानी निचोड़ के पूरा निकाल लो। फिर इसका पानी निकालने के बाद अब इसे दाल के साथ ही मिक्स कर लो और उसके बाद ले लो एक प्याज। प्याज को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है और फिर इसे भी मिक्सी में घुमा लो। वैसे तो आप प्याज को भी बारीक काट सकते हो, कद्दूकस कर सकते हो, लेकिन मैं इसे मिक्सी जार में डाल दे रहा हूँ। फिर इसे मिक्सी जार में डालने के बाद इसे भी घुमाकर एकदम पेस्ट की तरह ही बना दो। फिर वैसे ही करना है जैसे कि आलू के साथ किया था, कि एक रुमाल में डालो और इसका भी पूरा पानी निकाल लो। फिर उसी बर्तन में डाल दो जिसमें कि चना दाल और आलू डाला था। फिर उसके बाद डाल दो 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और बहुत थोड़ा सा हल्दी डालकर हरी मिर्च, लगभग 2 चम्मच बेसन भी और आधा चम्मच जीरा भी डाल दे रहा हूँ। फिर ये सारी चीज़ों को भी आप साथ में मिला लो और इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे हाथों से इस तरह से शेप दे दो जैसे कि लड्डू को शेप दिया जाता है। फिर इसे इस तरह से शेप देने के बाद अब इसे तेल में डालना है, पर उससे पहले लेना है टमाटर। तो देखो मैंने 2 टमाटर ले लिया है और टमाटर को भी रफली काटने के बाद डाल दो इसे मिक्सी जार में और फिर इसका भी प्योरे बना लो। फिर इसका प्योरे बनाने के बाद वो जो शेप दे दिया था अब इसे डाल दो सीधा गरम गरम तेल में और गरम गरम तेल में डालने के बाद अब इसे हल्का फुल्का चलाकर अच्छे से फ्राई कर लो और जब ये इस तरह से फ्राई हो जाए तब निकाल लो। फिर उसके बाद ले लो एक बर्तन जिसमें डाल दो 3 से 4 चम्मच तेल और तेल को गर्म करने के बाद डाल दो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पकने दो। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से पक जाए तो थोड़ा सा मिक्सी में घुमाया हुआ प्याज मैंने बचा के रखा था तो अब उसे डाल दिया है और उसे भी अच्छे से पकाने के बाद जो अभी थोड़ी देर पहले टमाटर के प्यूरे बना लिया था अब वो डालकर इसे मिला लो। और इसे मिलाने के बाद अब इसमें उबाल भी आने दो और जब उबाल आ जाए तब डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। अब इन मसालों को भी टमाटर के प्यूरे के साथ अच्छे से मिला लो और इसमें उबाल आने दो। और जब इसमें उबाल आ जाए तब डाल दो इसमें पानी ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। फिर पानी डालने के बाद एक बार इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लो और फिर इसमें दोबारा उबाल आने दो। वैसे हाँ, मैं इसमें हरी मिर्च डालना भूल गया था तो अभी डाल दे रहा हूँ हरी मिर्च। फिर हरी मिर्च डालने के बाद इसे दोबारा एक बार मिक्स कर लो और डाल दो वही कोफ्ते जिसे फ्राई कर लिया था। फिर कोफ्ते डालने के बाद इसके ऊपर डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ धनिया भी और धनिया को मिला लो। फिर जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए तब ना आप इसका गैस का फ्लेम बंद करके इसे निकाल सकते हो। आप इसे अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हो। बाकी अगर इसे पीछे लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।